बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और अन्य राज्यों में जो प्रचंड जीत हुई है वो ये दर्शाती है कि अब अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करना है, इसको आप दरकिनार करके यहाँ पर राज नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि सिस्टम हैक कर लिया है, ईवीएम है, चुनाव आयोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, वो जो बहुत पुराना जो गाना है वो उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा आई है तो क्या कारण रहे होंगे? क्या जो लोग त्रस्त थे, जो भी देशद्रोह की बात करेगा, आज भी हिंदुस्तानियों के ब्लड में देश प्रेम बसता है, भारत बसता है, हिंदुस्तान बसता है। जीत मिली है भाजपा को किस तरह से देख रहे हैं? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो प्रचंड जीत है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी बीजेपी को। और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता बहुत त्रस्त थी, जिसकी वजह से ये जीत हासिल हुई है। ऐसा नहीं है, अगर आप किसी भी चीज़ की अगर आप अद कर देंगे तो आप कोई भी हो, आप सत्ता में हो या सत्ता विहीन हो, आपको जनता एक सिरे से खारिज करने में देरी नहीं करेगी। और ये बहुत बड़ी जीत है एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और रही बात कि वहाँ जीत का सबसे बड़ा जो रूप जो लोगों के निगाह से ये देखा जा रहा है कि लोग क्या वो सब वहाँ सोचते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं, तो यही है कि कहीं ना कहीं जो 10-15 सालों से वहाँ जो अनैतिकता बढ़ती जा रही थी, वहाँ आम जनता त्रस्त थी। जैसे कुछ लोग बोले कि अरे भाई वहाँ एक कम्युनिटी है जो बहुत अच्छे से वहाँ लाइफ को अच्छे से जी रही थी और एक कम्युनिटी बहुत वो कर त्रस्त थी, तो ये बिल्कुल गलत। गुंडे की कोई जात नहीं होती, बदमाशों का कोई सिस्टम नहीं होता। और मैं एक छोटी सी चीज़ बस आपसे यही कहूँगा कि वहाँ पे हर समुदाय, हर संप्रदाय के लोग त्रस्त। अभी आपने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने कहा कि 8 एकड़ उनकी एक ज़मीन थी जिसको घेर लिया गया था, और जैसे ही जीत हासिल हुई वो खुद ही खाली करके चले गए, और उस चक्कर में उनके भाई और उनके एक लड़के की हत्या कर दी। आप इससे क्या समझते हैं? वो किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, वो एक समाज के हिस्सा थे, और वो हर बिरादर, हर तबका वहाँ परेशान था। भाजपा की जीत के बाद कुछ हिंसा की घटनाएं के विजुअल आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो विजुअल ये है कि एक्शन का रिएक्शन होना ही है। अगर आपने जो त्रस्तता अभी चुनाव के दौरान ही जो है, मतलब जो अपोज पार्टी है जो आज हारी है टीएमसी, चुनाव के दौरान ही वहाँ पे बहुत जबरदस्त हिंसा हो रही थी, जिसको जो त्रस्त था, रिजल्ट आने के बाद ये उबाल हुआ है। हालांकि इस पे बीजेपी ने काफ़ी इसको मामले को लिया है, काफ़ी गंभीरता से लिया है, और मैं मानता हूं कि जो लोग हैं उनको समझाया गया है और उस पर उनको रोका गया। क्या हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाए? नहीं, ये गलत है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उनको भी लिया गया है। ऐसा नहीं कि आप जीत हासिल कर लिए तो आप किसी को त्रस्त करना शुरू कर दीजिए, फिर उनके में और आप में अंतर क्या रह गया? मेरा नाम दिग्विजय प्रताप है, मैं गुरु रामपुर विधायक की लड़की हूँ। बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? भाजपा को वहाँ पर प्रचंड जीत, वहाँ 15 वर्ष से वो ममता जी रह चुके हैं और बहुत क्राइम हो चुका है वहाँ। वहाँ के लोग ऊब चुके थे। समझ लीजिए कि वहाँ दीदी को नहीं चाहते थे। चाहने का कारण है उसका, वहाँ जब हिंदुत्व की बात आई जहाँ पर, तो ये लोग कहते थे कि महिला को, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जितनी इज्जत मिलता था, ममता की सरकार में जब पत्रकार पूछने लगे तो ममता जी बोली कि ऐसा है कि महिलाओं को 8 बजे के बाद नहीं निकलना है। तो मैं कह रहा हूँ कि 8 बजे क्यों नहीं निकलना है भाई? जब महिला मुख्यमंत्री है तो महिला की सुरक्षा होनी चाहिए, वो क्यों नहीं रहा है? तो वहाँ पर उब करके आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल में वो जो वोट हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि ईवीएम को हैंग किया जा रहा है, विपक्ष बोल रहा है। तो मैं कहता हूं कि विपक्ष बोलता रहे,
वहाँ पर वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार की व्यवस्था, वहाँ की सरकार के विकास नहीं हुआ है। वहाँ के जो भी हमारे हिंदुत्व है, हिंदू भाई हैं, मुस्लिम हिंदू तो लोग करते हैं, लेकिन मुसलमान को कुछ तो भगाएगा नहीं, बीजेपी भी नहीं भगाएगी। लेकिन ये गलत लोग बोलते हैं कि बीजेपी मुसलमान को भगा देगी।